हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर लेके आया हूं जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगा इस एग्जामिनेशंस के लिए। चाहे आप यहां पर आईआईटी जैम एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हो, या आप यहां पे सीयूटी पीजी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, या इवन अगर आप बीएससी भी कर रहे हो तो भी ये आपके सेमेस्टर में काम आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से बहुत सारी चीजें हमारी आगे फिजिक्स में जनरेट होती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हो, चाहे एटॉमिक में हो, चाहे न्यूक्लियर में हो, तो ये जो पोस्टुलेट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टॉपिक का नाम क्या है? तो दोस्तों, टॉपिक का नाम है पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो आज हम यहाँ पे बोहर एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बोहर ने क्या पोस्टुलेट्स यहाँ पे दिए थे। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है कि एक तरीके का कल्चर जिसको हम बोलते हैं। जैसे अगर हम एज ए इंडियन सोसाइटी की बात करें तो आपने देखा होगा कि एक पोस्टुलेट्स, एक मान्यता मान ली गई है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब सड़क नहीं पार करनी है, तो एक पोस्टुलेट्स हमने बना दिया है। या मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हम अपने लाइफ में किसी न किसी से कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो उसी तरीके से ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो बोहर ने एटॉमिक मॉडल के बारे में बताते समय बनाए थे। तो क्या है? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द बोहर एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या था। उससे पहले रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, औरों के भी थे। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था इसमें कुछ खामियां थी जिसको बोहर ने दूर किया था और उन्होंने उसके बेसिस पे ही अपने कुछ पोस्टुलेट्स यहाँ पे दिए थे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। तो क्या है? बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम इज सिमिलर टू द प्लेनेटरी मोशन, है ना। प्लेनेटरी मॉडल मतलब ये जो हमारा बोहर का मॉडल है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारा एक प्लेनेटरी मोशन हो, मतलब आपका मॉडल होता है जिसमें हमारा एक सन होता है और सन के चारों तरफ आपके प्लैनेट्स मूव करते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल ठीक वैसा ही है। तो इन्होंने बताया कि बोहर मॉडल्स ऑफ एन एटम इज सिमिलर टू द प्लेनेटरी मॉडल। ठीक है, ये हमारे पास है। इन बोहर मॉडल्स इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो जो हमारा बोहर का एटॉमिक मॉडल है, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो हमारा पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसके तरफ ये क्या करते रहते हैं? रोल करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कि मेरे पास ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है। मान लीजिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। ऐसे करके ये करते रहेगा, इसके चारों तरफ यहां पे घूमता रहेगा। तो बात समझ में आ गई है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है। उसके बाद क्या बोला गया है? द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड। अब यहां पे ये बोला गया है कि हर ऑर्बिट से, मतलब क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं और उस फिक्स्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो हमारी फिक्स होती है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड। तो ए सर्कुलर ऑर्बिट हैज फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। और जो हमारी सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं इनकी न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस होती है। अभी मैं यहाँ पे पूरा का पूरा बना के दिखाऊंगा आपको। तो ये रहा, ठीक है। इसके बाद वो क्या कह रहा है कि बोहर मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ allowed values. Bohr model can explain the absorption and emission of radiation when the electron makes a transition between different energy levels. ठीक है, साथ ही में जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाता है तो कैसे एब्जॉर्प्शन होता है और कैसे एमिशन होता है। मतलब ये एनर्जी के एब्जॉर्प्शन और एमिशंस को भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है,
तो इसी के लिए क्या 1922 में यानी कि 1922 में बोहर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क। तो इनके काम के लिए इनको 1922 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया सर जी। अब बात आती है बोहर एटॉमिक्स मॉडल की। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल्स की, तो एज पर बोहर मॉडल्स of an atom, the electron move in fixed circular orbit around the small positively charged nucleus, or each orbit has fixed energy associated with it and is called stationary orbit। तो अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो बोहर का एटॉमिक मॉडल ये है। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारी फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, और हर ऑर्बिट से एसोसिएटेड एक एनर्जी होती है जिसको हम स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। बात समझ में आई? क्या ये आपको यहां तक समझ में आया? अच्छी बात है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर इस कहानी का मतलब क्या था। तो चलो फिर अब हम यहां पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हम यहां पे इसको क्या करते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन करते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये आपका एक न्यूक्लियस है ना, इसको हम अपना न्यूक्लियस बोलेंगे, और इसके चारों तरफ कुछ ऑर्बिट्स हैं। मान लीजिए ये हमारे पास ऑर्बिट्स हैं, एक ऑर्बिट ये रही। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए एक ऑर्बिट आपके पास ये है, ये हमारी सेकंड ऑर्बिट है। इसी तरीके से मान लीजिए कि मेरे पास आपकी एक ऑर्बिट ये है। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ ऑर्बिट्स हैं, ये आपको शायद विजिबल ना हो। तो मान लीजिए कि एक ऑर्बिट हमारे पास कुछ ये है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ऑर्बिट्स हैं। तो अब हमारे पास जो न्यूक्लियस था, अगर मैं यहां पे न्यूक्लियस को ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब यहां ये तो न्यूक्लियस है, ये तो हमारा न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भरे हुए हैं। मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसमें क्या होंगे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें मान लीजिए यहां पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इस वाली ऑर्बिट में हैं। इसको हम आपकी सेकंड ऑर्बिट बोलेंगे। और इसी तरीके से मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके इसमें भी हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए आपके इसमें भी हैं। तो अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, यहां पे क्या बोला गया था कि इन बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन मूव्स फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट। अब ये वाले जो अगर मैं यहां पे इस ऑर्बिट की बात करता हूं, ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने फर्स्ट ऑर्बिट में ही मूव आपके घूमते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कूद के यहां आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन तो पर्टिकुलर इस वाली ही ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, और इस ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होगी। यहां पे लिखा हुआ है द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो इसका मतलब है कि ये वाले जो रेड वाली ऑर्बिट है इसकी अपनी खुद की एनर्जी होगी। ये जो इसके बाहर यानी कि सेकंड ऑर्बिट है इसकी अपनी कुछ एनर्जी होगी, और ये थर्ड ऑर्बिट है इसकी अपनी कुछ एनर्जी होगी। और इलेक्ट्रॉन अपनी ही एनर्जी स्टेट में मूव करते हैं, अपनी ही ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो आई थिंक आपको बोहर का एटॉमिक मॉडल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छी बात है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना। चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी अनाउंसमेंट है। क्या अनाउंसमेंट है सर जी? तो अगर आप लोग यहाँ पे IIT जैम और CUT PG 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, और अगर आप एक लाइव बैच ढूंढ रहे हो, तो आपने बिल्कुल सही देखा, IFS आपके लिए वो राइट प्लेसेस है। तो यहाँ पे हम लोग आपके लिए एक एक्सक्लूसिव चैंपियन बैच लेके आ रहे हैं, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 9 सितंबर से। तो 9 सितंबर से ये आपका स्टार्ट हो रहा है, और जिसमें हम आपको यहाँ पे फ्लैट 30% का ऑफ दे रहे हैं, और प्रोमो कोड है हमारा IFS 30, तो आप इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं व्हाई डिड बोहर मॉडिफाइड रदर्स मॉडल। तो अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो क्यों यहाँ पर जो बोहर था उसने रदरफोर्ड मॉडल को यहाँ पे मॉडिफाई किया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नील बोर्स मॉडिफाइड द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड मॉडिफाइड वर्ल्ड विद एटॉमिक्स मॉडल ड्यू टू फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने इस चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो
तो अब मैं यहाँ पे बताता हूं कि रदरफोर्ड के इन्होंने जो हमारा रदरफोर्ड का मॉडल था, इन्होंने उसमें क्या क्या मॉडिफाई किया था। तो सबसे पहले द इलेक्ट्रॉन इन रदरफोर्ड मॉडल्स ट्रेवल्ड इन सिंपल सर्कुलर पाथ नॉट फिक्स्ड ऑर्बिट। इसका मतलब यह है कि जो रदरफोर्ड ने यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमारे सर्कुलर पाथ में तो मूव करते हैं, लेकिन इन्होंने फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स के बारे में यह नहीं बताया था। तो एन एक्सक्लेरेटिंग इलेक्ट्रॉन एमिट्स रेडिएशन, तो सो द इलेक्ट्रॉन मस्ट डिके एंड फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड मॉडल डिड नॉट एड्रेस दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब इन्होंने यह बताया कि जो हमारे एक्सक्लेरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिके एंड फॉल करता है किसमें, न्यूक्लियस में। ये इस चीज को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। उसके बाद इट फेल टू एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद ये नहीं बता पाए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या पोजीशन होती है, स्पेसिफिक पोजीशन को ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए। इसके बाद इट कुड नॉट टॉक अबाउट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये भी नहीं बता पाए कि न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ है, ये भी नहीं बता पाए। रदरफोर्ड मॉडल कुड ओनली टेल द न्यूक्लियस वाज पॉजिटिवली चार्ज। जो रदरफोर्ड का मॉडल था बस वो ये बता पाया कि जो न्यूक्लियस है वो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ थे। तो रदरफोर्ड ने, है ना, तो वाई डिड, इसीलिए जो बोहर ने रदरफोर्ड मॉडल को क्या किया था, मॉडिफाई किया था, क्योंकि वो ये तीन चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जब उन्होंने इसको मॉडिफाई किया तो उसके बेसिस पे फिर इन्होंने यहाँ पे पोस्टुलेट्स दिए, जिसको हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ आपका बोहर एटॉमिक मॉडल। तो क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं तो दे लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन मूव्स around the nucleus in definite circular orbit और these orbits are also called cells और energy levels। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपकी एक डेफिनेट एनर्जी स्टेट में मूव करते हैं, और इन एनर्जी स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं ऑर्बिट्स को या तो हम एनर्जी स्टेट्स बोलते हैं या हम इनको लेवल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला वाला हो गया, कि द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स। दीज ऑर्बिट आर आल्सो कॉल्ड सेल्स और एनर्जी लेवल्स। ये मैंने आपको बता दिया। ईच ऑर्बिट इज स्टेशनरी एंड हैज ए डेफिनेट एनर्जी। मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमारी एनर्जी स्टेट्स हैं, यानी कि जो ऑर्बिट्स हैं, उनके पास कुछ डेफिनेट एनर्जी होती है और वो क्या होती है, स्टेशनरी होती है। दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स और सेल्स with definite energy are called orbital cells। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल सेल भी बोलते हैं। बोहर लेवल these orbits और एनर्जी लेवल्स बाय द क्वांटम नंबर n। और जो बोहर था उन्होंने इन ऑर्बिट्स को क्वांटम नंबर n से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कि ये मेरे पास आपका न्यूक्लियस था। अब इस न्यूक्लियस के बाहर कुछ ऑर्बिट्स हैं, तो इन्होंने इसको बोल दिया भाई n इजिकल टू 1। ये वाली जो ऑर्बिट्स है इन्होंने इसको बोल दिया n इजिकल टू 2। ये वाली जो ऑर्बिट है इन्होंने इसको बोल दिया n इजिकल टू 3। तो ये हमारे पास यहां पर कुल 3 ऑर्बिट्स हैं, n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2 और n इजिकल टू 3। ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया, द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस in definite circular orbit and these orbit are also called cells or energy levels। ठीक है, ये हमने बताया। each orbit is stationary and has definite energy, ये हमने बताया। these circular orbit और cells with definite energy are called orbital cell। और ये जो orbital cell हैं इनको रिप्रेजेंट किया गया क्वांटम नंबर n से। इनको किससे रिप्रेजेंट किया गया, क्वांटम नंबर n से। द फर्स्ट सेल, ये जो हमारा पहला वाला सेल है, ये वाला ना, क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज डिजाइन बाय अल्फाबेट के, इसको हमने के बोला। द सेकेंड सेल डेजिग्नेटेड बाय एल, द थर्ड सेल बाय एन, द फोर्थ एन एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब इस ऑर्बिट को हमने डेजिग्नेट किया किससे, के साथ। ठीक है, तो एल एम एन कैन अकोमोडेटेड ए मैक्सिमम ऑफ 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो हमारी पहली ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, थर्ड ऑर्बिट में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लोएस्ट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेज। द लोएस्ट एनर्जी लेवल
यानी कि जो हमारी n इज इक्वल टू 1 है, इसको हम क्या बोलेंगे, आपकी ग्राउंड स्टेट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग इन दीज सेल्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। उसके बाद मतलब जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए कि यहां पे कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो अपनी ऑर्बिट में मूव करते समय ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते, ठीक है, ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। यार इसका मतलब यह है, क्या जब आप अपने घर में रहते हो, अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, तो क्या आप उस घर में रहने के लिए कुछ चार्ज करते हो? क्या मम्मी पापा आपके पैसे लेते हैं आपसे? क्या आपको खाना खिलाने के पैसे लेते हैं? नहीं लेते ना, आप आराम से बिंदास वहां पे जीते हो, बिंदास अपना रहते हो। तो वही चीज यहां पर यही है, ठीक है, कि द लोवेस्ट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब यहां पे हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग इन दीज सेल्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी इज रेडिएटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। मतलब यहां पे एनर्जी का रेडिएशन होगा, यहां पे एनर्जी का रेडिएशन होगा, और ये तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। इसके बाद क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ए हायर एनर्जी लेवल टू ए लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला गया है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, मतलब अगर ये मेरा हायर लेवल है, ये मेरा लोअर एनर्जी लेवल है, तभी हमारे पास क्या होगा, इट लूज सम ऑफ इट्स एनर्जी व्हेन the electron moves from a lower energy level to a higher energy level. It gains some energy or photons energy is emitted or absorbed in discrete quantity known as quanta, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, आपका क्वांटा। तो बात समझ में आ गई है, ओके, ठीक है, यस। तो मैंने आपको क्या बताया कि when an electron jumps from a higher energy level to a lower energy level it lose some of its energy। मतलब जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में जाएगा तभी ये एनर्जी का क्या करता है, लूज करता है, तभी एनर्जी को लूज करता है। when an electron moves from lower energy to higher energy level it gains some energy। और जब ये लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएगा तब ये कुछ एनर्जी को गेन करता है, ठीक है। तो एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज कॉल्ड क्वांटा। और यहाँ पे जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और जो एमिशन होता है वो एक फिक्स अमाउंट में होता है, डिस्क्रीट अमाउंट में होता है, जिसको हम यहाँ पे क्वांटा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास क्या थे, बहुत के कुछ पोस्टुलेट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर ये था हमारे पास बोहर के पोस्टुलेट्स। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक जरूरी अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। IIT जैम और CUT PG अगर एग्जाम्स की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लगता है कि आप हमारे लाइव बैचेस अटेंड नहीं कर सकते, तो हम आपके लिए यहाँ पे अपने रिकॉर्डेड कोर्सेज और टेस्ट सीरीज भी लेके आए हैं। तो जब आपका मन हो तब आप इनको देख सकते हैं, और इस पे भी हम आपको यहाँ पे फ्लैट 30% को ऑफ दे रहे हैं, और प्रोमो कोड है आपका IFS 30। आप यहाँ पे इसका यूज दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। तो जाइए और ले लीजिए। और साथ ही में अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग IIT जैम और CUT PG से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं एग्जाम रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट ifsonline.com पे जाके विजिट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे ऐप पर भी जा सकते हैं। तो फ्री ऐप फॉर प्रैक्टिस, तो एट ऑल वन प्लेसेस। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्स का सिलेबस मिल जाएगा, एग्जाम्स पैटर्न मिल जाएगा, एग्जाम्स कट ऑफ मिल जाएगा, और एग्जाम से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको PYQs मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आपको डिटेल पेपर एनालिसिस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएंगे कि बहुत पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। तो इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे को कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर और वीडियो चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे बोहर के पोस्टुलेट्स बताए हैं, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल्स, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IIT जैम फिजिक्स चैनल को, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।